ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों। नंबर 1 है लॉयर। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो जाके LLB पढ़ता है या फिर वो BA LLB पढ़ता है, BA LLB पढ़ता है, ठीक है जी। अब इसने डॉक्टर जो है लॉ की पढ़ाई कर ली। जो भी बंदा लॉ की पढ़ाई कर ले उसको बोलेंगे ये क्या बन गया जी, ये जी लॉयर बन गया, लॉयर बन गया। सर क्या ये लॉयर किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी का मुकदमा लड़ सकता है? नहीं। सर क्या करना पड़ेगा, इसको अपने आप को बार काउंसिल के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो इंडियन बार काउंसिल है जो सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट बार काउंसिल भी होती है जो स्टेट से डील करती है, ठीक है। इसके पास लड़ने का लाइसेंस नहीं होता, अभी लेना पड़ेगा, अभी नहीं है। इसके पास सिर्फ पढ़ाई है, पेपर दिया इसने, हाँ भाई ठीक है भाई ये बंदा क्या बन गया, लॉ कर ली इसने, ये बंदा लॉयर है, ये बंदा लॉयर है। दूसरा है बैरिस्टर, दूसरा है बैरिस्टर। बैरिस्टर का भी सेम मतलब है, इसने भी भाई लॉ की पढ़ाई की है, BA LLB की है, लेकिन की कहाँ से है, UK से की है या फिर साउथ अफ्रीका से की है। UK से की है, साउथ अफ्रीका से की है। भाई UK वालों को होगी अलग ही अपनी, इनको खुन्नस होगी, कोई बोला जी नहीं जी हमारे यहाँ से वो पढ़ेगा जी बैरिस्टर, बोलेंगे भाई ठीक है बोल लो भाई, क्या जा रहा है बोल लो, नाम ही तो चेंज है, मतलब तो सेम ही है। चलो भाई इंडिया से करेगा तो लॉयर है, बाहर UK से या साउथ अफ्रीका से करेगा तो बैरिस्टर है। क्या सर ये केस लड़ सकता है? ये भी केस नहीं लड़ सकता, ये भी केस नहीं लड़ सकता, ठीक है। अब सर इसको क्या करना पड़ेगा? भाई इसको भी केस लड़ने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा बार काउंसिल से या स्टेट बार काउंसिल से या फिर सेंट्रल बार काउंसिल से। अभी बार बताऊंगा दोस्तों किसको बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई दोनों समझ गए, दोनों वन एंड द सेम थिंग ही है। नेक्स्ट है दोस्तों एडवोकेट। अब ये बंदे ने लॉ कर ली है तो इसका दिल करेगा ना केस वेस लड़ूं भाई, ठीक है, तो मेरा केस लड़ना है मैंने, ठीक। तो केस लड़ने के लिए जाएगा इंडियन काउंसिल बार काउंसिल में जाएगा, ये स्टेट बार काउंसिल में जाएगा, बोलेगा जनाब ऐसी सी बात है मेरे को काउंसिल चाहिए। उसने बोला दे दे पेपर भाई, दे दे भाई पेपर, दे दे एग्जाम, दे दे देख लेते हैं भाई। तो भाई उसका पेपर होगा, पेपर में पास होगा तो इस बंदे को दिया जाएगा एक लाइसेंस, ठीक है भाई। अब आप रजिस्टर्ड बंदे हो चुके हो, अब आपके पास लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का, अब आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसको, जब इसके पास बार काउंसिल का लाइसेंस आएगा, जब ये बार काउंसिल के साथ में रजिस्टर्ड होगा मेरे भाई, तब ये बनता है एडवोकेट, तब ये बनता है एडवोकेट, ठीक है सर। एडवोकेट समझ आ गया भाई, एडवोकेट रिप्रेजेंट कर सकता है लोगों को केसेस में। सर सीनियर एडवोकेट, दोस्तों सीनियर एडवोकेट यूजुअल नाम से पता लग रहा है सीनियर, सीनियर किसमें, जिस बंदे को अच्छा खासा टाइम हो चुका है, जिस बंदे को अच्छा खासा हियरिंग्स की नॉलेज है, अच्छे खासे लॉ की जो है नॉलेज हो चुकी है। यूजुअली कम से कम 10 साल का टाइम तो होना ही चाहिए। यूजुअल आप देखेंगे 10 से 20 साल के टाइम पीरियड के में इनको कोर्ट के द्वारा ही ये उपाधि दे दी जाती है। कोर्ट ही बोलते हैं नाउ यू आर अ सीनियर एडवोकेट। सर पता कैसे लगेगा दोस्तों, इनकी यूनिफॉर्म भी चेंज हो जाती है, इनकी यूनिफॉर्म भी चेंज हो जाती है, तो देख के पता लगता है हाँ भाई ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज होती है, बड़ा नाम हो जाता है, फीस ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है, कोर्ट में अलग इज्जत बनती है, तो सीनियर एडवोकेट हो जाता है, सिंपल। चलो नेक्स्ट है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? ये वो एडवोकेट है, ये भी सीनियर एडवोकेट है दोस्तों, ये वो एडवोकेट है जो बंदा सुप्रीम कोर्ट में किसी केस को फाइल कर सकता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इंडिया का आपको पता है हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में आपको केस फाइल करना, आप जाके जना खाना कोई भी वकील जाके उधर केस फाइल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, तौर तरीके होते हैं, ठीक है, अपने प्रोसीजर्स हैं, और वो किसको पता है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। दोस्तों एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो बंदा होगा जो सुप्रीम कोर्ट में केस को फाइल कर सकता है। लड़ कोई भी सकता है बाद में, फाइल करने का जो प्रोसीजर है, फाइल करने की जो पावर है, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास होती है दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। चलो